जो है? ऑब्जर्वर्स के तौर पर हमारा जो काम था वो ये था कि हम वहाँ के कार्यकर्ताओं से और वहाँ के पदाधिकारियों के साथ रिपोर्ट बनाकर हम ऊपर तक भेजें। जो काम हमने कर दिया, हमने रिपोर्ट बनाकर और उचित समय पर, मतलब पूरा जल्दी से जल्दी जो हो सकता था हमने वो रिपोर्ट बनाई। हम वहाँ गए, हमने रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट प्रेषित कर दी। तो हमारा काम उस रूप में पूरा हुआ। अब पार्टी में जो हमारा टिकट आवंटन का प्रोसेस है, उस प्रोसेस के आधार पर टिकट आवंटित होगा। हमारा प्रोसेस ये है कि हम स्क्रीनिंग कमेटी में कुछ नामों को छांटते हैं, उसके बाद उन नामों को स्क्रीनिंग कमेटी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को भेजती है और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी अंततोगत्वा एक नाम फाइनल करके टिकट जारी करती है। तो कुल मिलाकर हमारे स्तर से, ऑब्जर्वर्स के स्तर से, ये बात अब संगठन स्तर पर है और संगठन इस बारे में अधिकृत है कि कुछ कहें। सर, भाजपा लगातार ये आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से ये मुद्दा उठाया जा रहा है भाजपा द्वारा कि वो जो नामों का पैनल था वो पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास आना चाहिए था, फिर हाईकमान के पास जाना चाहिए था, लेकिन ऑब्जर्वर्स ने डायरेक्ट हाईकमान के पास भेज दिया। इसमें बीजेपी के पेट में क्या दर्द है? अगर बीजेपी वाले ये कह रहे हैं तो उनके पेट में क्या मरोड़ उठ रही है? ये हमारा काम है कि हमने कहाँ देना चाहिए और जहाँ दिया गया वहाँ बिल्कुल उचित है, उचित रूप में दिया गया। बीजेपी के पास देना था क्या उनको ये लगता था कि उनको दिया जाए? वो अपना झगड़ा निपटाएं, हमें झगड़ा लगाने की कोशिश न करें, वो अपने झगड़े निपटाएं। आज इतनी बड़ी पार्टी जिसको बोलते हैं कि हम इतनी बड़ी पार्टी, हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, टिकट डिक्लेयर नहीं कर पा रही है। क्या है कारण? कारण यही है कि उन्हें पता है कि वो हमारे बीच कोशिश में है कि हमारे बीच कुछ इस प्रकार के गैप्स पैदा करें जिसके आधार पर वो चुनाव लड़ सकें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हमने जिस प्रकार बद्रीनाथ में वहाँ की जनता के आशीर्वाद से, वहाँ के मतदाताओं के आशीर्वाद से चुनाव जीता, हम उसी की पुनरावृत्ति केदारनाथ में होता है। उपचुनाव में अगर बात करें, समाजवादी पार्टी जो है कह रही है कि इस बार समर्थन जो है कांग्रेस को समर्थन नहीं। ठीक है, इंडिया गठबंधन के तहत वो इस बात को कह रहे होंगे तो ठीक है, अच्छी बात है। सर, उत्तरकाशी में जिस तरीके से अभी माहौल बना हुआ है, लाठीचार्ज भी हुआ, पथराव भी हुआ, लगातार हिंदू मुस्लिम के जो एक केसेस जो है, जो एक बढ़ाकर जो बात की जा रही है, उत्तरकाशी ही नहीं, उत्तरकाशी के समान और तमाम जगहों पर इस प्रकार की घटनाओं का होना, ये सरकार की सह पर हो रहा है। और सरकार की सह पर इसलिए हो रहा है कि सरकार चाहती है कि जो वास्तविक मुद्दे हैं उन मुद्दों से ध्यान हटाया जाए। वास्तविक मुद्दा ये है कि ओपनल के 20,000 या 25,000 कर्मचारी जो कि विभिन्न, मतलब अलग अलग समय से, कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 10 साल से ओपनल में कार्य करता आ रहा है, उनको हाई कोर्ट से जीत मिली। सुप्रीम कोर्ट में जब सरकार उस आदेश के खिलाफ गई, हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं कर सकते हम। उनको नौकरी देने पर ध्यान लगाने के बजाय इस तरह की फजूल की बातें पैदा कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ, कहीं भी किसी भी स्थान पर, उत्तरकाशी हो, चमोली हो, पौड़ी हो, कहीं भी हो, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वो किसी जाति, धर्म, संप्रदाय का हो, इस पर कोई रहम नहीं होना चाहिए। लेकिन अनावश्यक रूप से विवादों को पैदा करके चुनाव जीतने की सरकार की मंशा को भी आम लोगों को समझना चाहिए कि ये इस प्रकार की हल्की बातें लाकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद आम लोग उसमें ठगा हुआ महसूस करेंगे। निकाय चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव, सरकार लगातार कोशिश कर रही है, बार-बार जो है डेट पीछे होती है। सरकार अपने को सहज स्थिति में नहीं पा रही है। अगर सरकार सहज स्थिति में पाती तो निश्चित रूप में चुनाव करवाती, निकायों के और पंचायतों के समय पर कराती। लेकिन सरकार स्वयं को सहज स्थिति में नहीं पा रही है, उनकी सत्ताधारी दल अपने को सहज स्थिति में नहीं पा रहा है, इसलिए वो पीछे खिसकाते जा रहे हैं। आप केदारनाथ का ही उदाहरण ले लीजिए। और जगह जो बाई इलेक्शन विधानसभाओं के हैं वो 13 तारीख को है, केदारनाथ 20 तारीख को है, और एक हफ्ते का समय ले लिया ताकि एक हफ्ते में और कुछ इन्फ्लुएंस किया जा सके। तो ये सब चुनाव जीतने के इनके फंडे हैं, लेकिन केदारनाथ में वो भी काम नहीं आएगा। भाजपा में अभी टिकट को लेके घमासान चल रहा है, वही ऐश्वर्या जो रावत है वो दिल्ली चली गई है, नामांकन पत्र लेने के बाद दिल्ली चली गई है और उन्होंने यहाँ पर किसी को बताना भी नहीं। क्या लगता है कि असमंजस की स्थिति? ये देखिए, भाजपा में असमंजस की स्थिति है ही, ये आपस में सिर्फ फुटबॉल है वहाँ।
हमारे लिए तो लोगों को ठेका दे देते हैं, कुछ लोगों को जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है कि भाई ये ठेका ले लो तुम कांग्रेस को बदनाम करने का, कि वहां पर झगड़े हैं, झंझट है, ये है, सो है। लेकिन वहां की सिर्फ फुटबॉल सभी देख रहे हैं कि क्या है। बहरहाल ऐश्वर्या राय ने क्या किया, ऐश्वर्या रावत, मैंने राय बोला क्योंकि वो मुंह में आ जाता है। ऐश्वर्या रावत जी जो कि शैला रानी जी की पुत्री हैं, उन्होंने बीजेपी में क्या किया क्या नहीं किया, ये हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वो जो करें अपनी पार्टी में, जो अपना हक लेने के लिए करें, वो अच्छी बात है, अपना हक उन्हें लेना चाहिए, तो हम इसमें कुछ नहीं कहना चाहते। कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो घमासान है इससे कांग्रेस को फायदा होगा केदारनाथ चुनाव। देखिए मेरी बात सुनिए, हम उनके घमासान पे फायदा लेने की कोशिश में नहीं है, हम हकीकत जनता के बीच लेके जाएंगे और उससे फायदा लेने की हमारी कोशिश है। एक मिनट जरा 2 बजे